हेलो एवरीवन। आप सभी का जो आपकी ज्योग्राफी की क्लास है उसमें स्वागत है। जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, आज हम उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको कवर करेंगे। पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल। आपने जो है वो देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वह जो है वो ऊंची नीची है, वह एक जैसी समतल जो है वो नहीं है। और जो पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह पर जो है वो एक समान नहीं है। पृथ्वी पर जो है वो अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं। जो स्थल रूप के कुछ भाग होते हैं वह ऊंचे होते हैं और कुछ नीचे होते हैं, लेकिन कुछ भाग ऐसे भी होते हैं जो समतल होते हैं। ये स्थल रूप की जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये परिणाम स्वरूप जो है वो कई प्रकार की होती हैं। हमें जो है यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े होते हैं उसमें धीरे धीरे जो है वो गति हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि उनके अंदर जो है वो गति कैसे हो रही है। जो हमारा जो धरातल है वह जो है वो प्लेटों के ऊपर जो है वो तैर रहा है। आगे आने वाली जो क्लासेज होंगी उनमें हम जो है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी पृथ्वी है वह भी धीरे धीरे गति जो है वो कर रही है, और जो हमारा धरातल है वह भी गति कर रहा है। पृथ्वी के अंदर जो है वो लगातार क्रियाएं होती रहती हैं। जो आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर जो है पृथ्वी जो है वो कहीं पर ऊपर उठ जाती है और कहीं नीचे धंस जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमें यह डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर हम देखें तो इसमें जो है हमें पर्वत दिखाई दे रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाएं भी दिखाई दे रही हैं, पठार दिखाई दे रहे हैं, झील, नदियाँ या फिर उनकी सहायक नदी हुई या फिर जो वितारिकाएँ हुई, प्रायद्वीप हुए, सब कुछ जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसे देखने से हमें समझ में नहीं आ रहा कि पर्वत क्या हैं, पर्वत श्रृंखला किसे कह रहे हैं, या फिर जो नदी की सहायक नदी हैं वो क्या हैं, या फिर वितारिकाएँ जो हैं वो क्या हैं। स्थल संधि और जो जल संधि हैं उनके बारे में हम जो है वो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। आप सभी ने जो है उसका रिवीजन कर लिया होगा। दूसरी या जो बाह्य प्रक्रियाएं होती हैं, स्थल के लगातार बनने एवं जो टूटने की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो है वो बाह्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। पृथ्वी की सतह से टूटकर या घिसकर जो भी निक्षेप होता है वह जो है अपरदन कहलाता है, और अपरदन की जो क्रिया के द्वारा सतह के नीचे जो है वो हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका जो है यानी कि जो भूमि है उसका फिर से निर्माण हो जाता है। ये दो प्रक्रियाएं जो हैं वो अनेक कारणों से होती हैं, जैसे बहते जल से, वायु से, बर्फ़ के द्वारा होती हैं। जल और वायु को तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि हवा चलती है तो एक स्थान से जो मिट्टी है वो दूसरे स्थान पर जाती है। उसी प्रकार से जैसे नदियाँ जो हैं अपने साथ बहुत सारे जो चट्टानें होती हैं या फिर रेत के कण होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको अपने जो जल का प्रवाह होता है उसके साथ जो है वो बहाकर ले आती हैं। लेकिन शायद आप सभी यह सोच रहे होंगे बर्फ़ के द्वारा जो है वो कैसे निक्षेप होता है। जब बर्फ़ जो होती हैं वह हमारे जो ठंडे इलाके होते हैं उन पर जमी हुई होती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है तापमान में परिवर्तन होता है तो जो बर्फ़ है वह पिघलती है, और वह जो है वहाँ पर जो बर्फ़ के रूप में जो है बर्फ़ की एक नदी सी बहने लगती है, जिसे हम जो है हिमानी भी कहते हैं। और यहाँ कुछ जो है ऐसे पर्वत भी हैं जो समुंदर के भीतर हैं तथा जिन्हें जो है हम देख नहीं सकते। कठोर जलवायु होने के कारण जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनमें बहुत कम लोग जो हैं वो निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो सरवाइव करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड होती है, और ठंड में जो है जैसे सब्जियाँ हुई, फसल हुई, वह भी जो है बहुत ही कम मात्रा में उगाया जाता है। पर्वत रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित जो है वो हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। यानी अगर कोई एक पर्वत है तो उसे जो है हम पर्वत कहते हैं, और अगर जो है कोई पर्वत एक न होकर उसमें जो है वो बहुत सी चोटियां हैं लगातार, जो कि बहुत सी जगह में यानी बहुत से क्षेत्रफल में फैला हुआ है,
तो उसे जो है वो श्रृंखला कहते हैं। और जो हमारे पर्वत होते हैं वह भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारी जो भूपर पट्टी है यानी कि जो हमारी ज़मीन है उसमें जो है वो लगातार जो है वो परिवर्तन हो रहा है, यानी वो गति कर रही है। गति करते हुए जैसे दो प्लेटें एक दूसरे के पास आ रही हैं या फिर दूर जा रही हैं, उससे जो है वो जो हमारी नई भूपर पट्टी है उसका निर्माण होता है और पर्वतों का भी जो है वो निर्माण होता है। और जो पर्वत होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भरसोंद पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा जो आल्प्स हैं वह वलित पर्वत हैं, यानी वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण जो है वो आज भी हो रहा है और इनकी सतह जो है वो उबड़ खाबड़ तथा सक्वाकार है। सक्वाकार यानी जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जैसे जो ट्रायंगल आकार होता है, जिस आकार का हम जो है सभी ने जो है लगभग खाया होगा, समोसा खाते हैं, उस प्रकार से ही जो है वो सक्वाकार आकृति जो है वो होती है। और जो भारत की अरावली श्रृंखला है वह विश्व में सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। जो अपरदन की प्रक्रिया के कारण जो है यह श्रृंखला जो है वो घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के जो एप्लेशियन तथा रूस के जो यूराल पर्वत हैं वह हमें जो है वो गोलाकार दिखाई देते हैं। जो इनकी ऊंचाई है वह कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं, यानी कि पुराने समय में जो पर्वत बने थे वह पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग जो है इनका टूट जाता है और भाग टूटकर जो है थोड़ा अंदर की तरफ धंस जाता है तो उससे जो है वो भरसोंद पर्वत जो होता है उसका निर्माण होता है। ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको उत्खंड भ्रंश कहते हैं और जो भाग टूटकर नीचे की तरफ जो है धंस जाता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, उसे द्रोणिका भ्रंश जो है वो कहा जाता है। यूरोप जो है उसकी जो राइन घाटी तथा जो वासेज पर्वत है वह इसी तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। जो एटलस में दिए गए विश्व के मानचित्र से उसकी स्थिति को जो है हमें देखना है तथा इस प्रकार की जो भू आकृतियाँ हैं उनके कुछ उदाहरणों का भी पता लगाना है। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी जो क्रियाएं होती हैं उनके कारण बनते हैं। अफ्रीका का जो माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो फ्यूजियामा जो है इसी तरह के पर्वतों के उदाहरण है। पर्वत जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और उपयोगी होते हैं। पर्वत जल के संग्राहक होते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है ठंड के कारण जो है पानी जो होता है वो बर्फ़ के रूप में जम जाता है और जब मौसम में परिवर्तन होता है तो वह पिघलकर जो है वो नदियों के रूप में पर्वतों से या फिर हिमानियों के रूप में जो है हमें प्राप्त होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है और जो पर्वत होते हैं उनका जल उपयोग में जो है हम ला सकते हैं, जैसे सिंचाई में या फिर बिजली बनाने के लिए। नदी घाटियाँ तथा जो वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। जो वेदिकाएं होती हैं जैसे ये कोई नदी है, अगर कोई नदी इसके अंदर आकर मिल रही है तो वह जो है इसकी सहायक नदी होती है, और अगर इसके अंदर से कोई नदी जो है वो निकल रही है तो उसको जो है वो वितारिका कहा जाता है। पर्वतों में जो है वो अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से जो है हमें अनेक प्रकार के जो उत्पाद होते हैं वह प्राप्त होते हैं। जैसे वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारा मिलता है, आश्रय मिलता है या फिर दूसरे उत्पाद मिलते हैं जैसे गोंद हुआ या रेजिन हुआ इत्यादि। उनकी जो प्राकृतिक सुंदरता है उनको देखने के लिए वहाँ पर जो है पर्यटक भी आते हैं। विभिन्न प्रकार के जो खेल होते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैक और जो ग्लाइडिंग है, रिवर राफ्टिंग तथा जो स्कीइंग पर्वत है उनके लिए प्रचलित खेल हैं। पठार जो है वो क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। पठार जो होते हैं वह एक उठी हुई जो सतह होती है वह होती है, यानी कि जो हमारा समतल सतह होती है पठार उससे थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारी मेज होती है उसके समान ही जो है वो पठार होते हैं। किसी पठार में जो है
एक या एक से अधिक जो है वो किनारे जिनकी ढाल जो है वो खड़ी हो सकती है। यानी जिस प्रकार से हम देखें, जैसे पर्वत जो हैं वो हमारे ऐसे होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं उनकी तीव्र ढाल तो हो सकती है, लेकिन उसकी ऊंचाई जो होती है वो कम होती है और उनकी सतह जो है वो सपाट होती है। जैसे कि हमारी मेज की सतह जो है वो सपाट होती है। जो पठार हैं उनकी ऊंचाई जो होती है वो कुछ ही मीटर या फिर कई हज़ार मीटर तक भी हो सकती है। जो पर्वत हैं इन्हें जो है इनकी तरह ही पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है वह पुराने पठारों में से एक है, और जो केन्या, तंजानिया और जो युगांडा है उनके जो पूर्वी अफ्रीकी जो पठार हैं वह जो है वो पुराने नहीं हैं। पश्चिमी पठार के रूप में जो है हम इसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत के पठार को देखा जाता है, जिसकी ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक जो है वह है। पठार जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि उनमें जो है जो खनिज होते हैं उनकी जो है प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र जो हैं वो पठारी भागों में जो हैं वो मौजूद होते हैं। अफ्रीका का जो पठार होता है वहाँ पर हमें जो है सोना, हीरा जो है उनके खनन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर लोहा, कोयला और जो मैग्नीज है उसके बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में जो है बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात यानी कि जैसे कोई नदी बह के आ रही है और उसे जो है वो यहाँ से नीचे जाना है, ये पर्वत लगा लो, और यहाँ से कोई नदी आ रही है तो जैसे जैसे वो पानी जो है वो गिरता जाता है, जो नीचे की सतह होती है उसका नीचे की सतह जो होती है वह पानी से जो है उसका निक्षेप हो जाता है, यानी कि वो कट जाती है, और जो यहाँ से पानी गिरता है फिर उसे जो है वो जलप्रपात जो है वो कहा जाता है। जो पठारी क्षेत्र हैं उनमें जो है ये जलप्रपात जो है वो होते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ जो हैं वो ऊंचाई से गिरती हैं। और भारत में जो छोटा नागपुर पठार जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित जो हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है वो इसी प्रकार के जो जलप्रपात हैं उन्हीं का उदाहरण है। लावा पठार में जो है वो काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ में जो किसी भी फसल को उपजाने के लिए या फिर खेती करने के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में जो रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब जो है हम मैदान के बारे में जो है वो जानते हैं कि मैदान जो है वो क्या होते हैं। मैदान जो है वो समतल भूमि होती है जिस पर जो है मनुष्य रहता है। वे सामान्यतः जो माध्यम समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक जो हैं वो ऊंचे नहीं होते। जो कुछ मैदानी जो भाग जो हैं वो काफ़ी समतल होते हैं, और कुछ भाग जो हैं वो उर्मिल तथा जो तरंगित होते हैं, यानी कि कुछ ऊंचे नीचे भी होते हैं। अधिकांश मैदान जो हैं वो नदियाँ और उनकी जो सहायक नदियाँ होती हैं उनके द्वारा बने होते हैं। नदियाँ जो हैं वो पर्वतों से जब ढाल से नीचे उतरती हैं और बहती हैं तो अपने साथ जो है वो अपरदित पदार्थ लेके आती हैं, जैसे रेत, कंकड़, पत्थर हुए, सबको जो है अपने साथ बहाकर ले आती हैं। उससे जो है वो समतल जो हमारा मैदान होता है उसका निर्माण होता है। नदियों जो यह अपरदित पदार्थ है उसको अपने साथ लाके आगे ले जाती हैं और जो है इसे छोड़ देती हैं। सामान्यतः जो मैदान होते हैं वह बहुत ही जो अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधन का निर्माण करना भी बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि जो सतह होती है वो समतल होती है। ये मैदान जो है वो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए जो मैदान होते हैं वह एशिया तथा जो उत्तर अमेरिका है में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित जो भारत में गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी हैं उसका मैदान जो है वो स्थित है, तथा चीन में जो है वो यांगसे नदी का मैदान जो है इसका एक प्रमुख उदाहरण के रूप में जो है हम ले सकते हैं। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी जो है
वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मकान बनाना सरल होता है, खेती करनी भी सरल होती है, और जो समतल भूमि होती है उसमें जो है प्रचुर मात्रा में जो कि फसल उपजाने के लिए या फिर जो मिट्टी होती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है। इसलिए जो है इस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में जो गंगा का मैदान है, देश में सबसे अधिक जनसंख्या जो है उसी क्षेत्र में रहती है। स्थल रूप एवं लोग, स्थल रूप की जो विभिन्नता है वो अनेक अनुरूपों में मानव विभिन्न प्रकार से जो जीवन यापन करता है उसे जो है कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन जो है वो कठिन होता है। जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो है जीवन पर्वतों की तुलना में जो है वो सरल होता है, क्योंकि मैदानों में जो है वो फसलें उगाई जाती हैं या फिर घर बनाना, सड़क बनाना जो है वो आसान होता है। लेकिन पर्वतों में जो है हम आसानी से ना तो सड़क बना सकते हैं ना ही घर बना सकते हैं, क्योंकि घर बनाने के लिए जो है जो समतल जगह होती है वह सबसे उपयोगी होती है। और जो इस प्रकार स्थल रूपों में जो रहने वाले लोग होते हैं उनके रहन सहन में भी जो है वो अंतर पाया जाता है। क्या आप सभी ने जो है इन अंतरों को अगर आपसे कोई पूछे तो क्या आप बता सकते हैं? कभी कभी जो है वो प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या फिर बाढ़, जिससे कि बहुत ही विनाश जो है वो होता है। इस जो आकस्मिक घटनाएं होती हैं इनके बारे में जो है वो जागरूकता पैदा करने के लिए हमें जो है इनमें आने वाले जो खतरे हैं उनको जो है वो कम कर सकते हैं। हम कितने तरीक़ों से जो है वो जल एवं जो स्थल है उसका उपयोग में हम ला सकते हैं, इसका पता जो है हम अपने जो आसपास का क्षेत्र है वहाँ से भी लगा सकते हैं। प्राय हम जो है स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करके, या फिर इसी प्रकार से लोग जो हैं वो कूड़ा किसी भी भूमि पर जो है या फिर पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के जो वरदान प्राप्त हुए हैं उनका जो है उपयोग करना चाहिए, न कि उन्हें वेस्ट करना चाहिए। जो उपलब्ध भूमि है वह केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम जो है वो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है इसको सुरक्षित रखें। स्वस्थ भारत मिशन जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से जो साफ जल हुआ, वायु तथा जो स्वस्थ वातावरण है, प्राथमिक आवश्यकताएं एवं इन सभी जो प्राथमिक आवश्यकता हैं उनको सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा जो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हमें जो है जो ये डायग्राम दिए हैं इनको देखने के लिए कहा जा रहा है, जैसे चित्र संख्या यानी कि जो चित्र दिए गए हैं उन्हें 1 से जो 10 हैं उन्हें ध्यान से देखना है और एक एक वाक्य जो है उनके ऊपर लिखना है। चित्र जो 1, 2 और 7 है उसमें दिखाए गए स्थल रूपों के जो है वो नाम बताने हैं। जैसे एक पर क्या है, हमें रेगिस्तान जो है वो नज़र आ रहा है। और जो नंबर 2 है, 2 पर जो है हमें ये जो कोई समुंदर का जो भाग है वहाँ जो है जो समुद्र का तट है वह दिखाई दे रहा है। और जो नंबर 7 है उसको आगे हम देखेंगे। और जो 3 पर जो है वहाँ पर हमें जो है वो नदी दिखाई दे रही है, जहाँ पर जो है यात्रा जो है की जा रही है, यानी लोग जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ये जो है पहाड़ी इलाकों में जिस प्रकार से घर बनाए जाते हैं 5 में यह दिखाया गया है, और 6 में भी जो है यह दिखाया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में जो है किस प्रकार से फसलें या फिर कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। जो ये 6 वाला डायग्राम है इसमें जो है वो हमें चाय की खेती जो है वो दिखाई जा रही है। चाय की खेती में जो है वो मज़दूरों की भी बहुत अधिक मात्रा में जो है वो ज़रूरत होती है। जो 7 है इसके अंदर भी पहाड़ी इलाकों में जो घर बनाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में जो घर हैं जो हैं वो कुछ दूरी पर बने होते हैं, क्योंकि एक जगह पर जो है उन्हें जो है वो समतल जगह का मिलना आसान नहीं होता है। और वहाँ पर जो है जो हमारा पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर किस प्रकार के जो जानवर पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया है। और जो 10वीं आकृति है इसके अंदर जो है
वो हमें बर्फ़ का गिरना जो है वो दिखाया जा रहा है, जिससे जो परिवहन होते हैं कि वहाँ पर किस तरह के परिवहन जो है वो चलाए जाते हैं, या फिर वहाँ पर सड़कें कैसे बनाई जाती हैं, इन सुविधाओं के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। आगे जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी को जो है उन्हें करना है। हाँ, क्योंकि हम जो चैप्टर है वो करवा चुके हैं। ये आपका होमवर्क है कि आपको जो है यह जो क्वेश्चन आंसर हमें दिए गए हैं या फिर जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको हम जो है वो कवर करें। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।